Assalamu alaikum students. I'm your economics teacher and we are going to start first lesson of yours from your syllabus. अच्छा बच्चों, आपको एक बात मैं बता दूं कि आपके लिए इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने ये आपके लिए डिसाइड किया कि हम अपने सिलेबस में से किसी आसान से चैप्टर से अपने इस लेसन को स्टार्ट लेते हैं ताकि आप लोगों को इसको समझने में ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। आसान सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, आपकी डेली लाइफ से रिलेट करता है। जो टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ेंगे आप अपने इर्द गिर्द अपनी लाइफ में उनका इस्तेमाल उनको यूज़ करते रहते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट chapter is subject matter of economics and your first topic is wants. Wants means desire and needs for goods and services which provide utility. यानी वांट्स डिज़ायर यानी ख्वाहिशात हैं क्या आपकी जो भी नीड्स हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट हैं गुड्स की फॉर्म में हो या सर्विसेज की फॉर्म में हो और जो आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा दे रही हैं, आपको सेटिस्फाई कर रही हैं, वो इकोनॉमिक्स की टर्म में वांट्स कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द बेसिक वांट्स ऑफ मैन आर फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। ये आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, आपकी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए इनका फुलफ़िल होना ज़रूरी है, ये आपकी वांट्स हैं। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी वांट्स होती हैं, जैसे आप एजुकेशन है, मेडिकल केयर है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड सम अदर वांट्स। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स। आपकी वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी खसूसियात वांट्स में पाई जाती हैं। उनमें से कुछ यहाँ पे मैंने आपके लिए लिस्ट की हैं, उनको मैं थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट इज़ ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस विच कैन नॉट बी लिस्टेड, दे आर अनलिमिटेड। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी वांट आपके अंदर अगर होती चली जाती है, इनका कोई एंड नहीं होता। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ वांट्स इफ़ सेटिस्फाइड अपीयर अगेन आफ्टर सम टाइम। कुछ वांट ऐसी होती हैं जो एक दफ़ा फुलफ़िल हो जाने के बाद रीअपीयर हो जाती हैं। ठीक है, कि एक दफ़ा आपकी वो वांट पूरी हो गई, कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद वही वांट दोबारा आपके अंदर अकर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजर आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई, कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद आपको दोबारा भूख का एहसास होता है, आपको दोबारा कुछ खाने को दिल चाहता है। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी सारी वांट्स ऐसी होती हैं कि जो एक दफ़ा सेटिस्फाई हो जाने के बाद रीअपीयर हो जाती हैं। थर्ड वन इज़ दे कम्पीट विद ईच अदर। यानी वांट्स जो हैं उनका आपस में कंपटीशन चलता रहता है एक दूसरे के साथ कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है। सो आपको अपनी वांट्स को कैटेगराइज करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंस। यानी आपके पास अपने उनको एक लिस्ट बना लेनी पड़ती है कि कौन सी वांट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे टॉप पे चली जाती है, आप उसको उतना ही जल्दी फुलफ़िल करना चाहते हो। फिर जो कम इंपॉर्टेंट वांट होती हैं वो उसी तरीके से आपकी उस लिस्ट में नीचे आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर 4 इज़ वांट्स मे बी सेटिस्फाइड बाय वेरियस अल्टरनेटिव मीन। वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं। यानी जैसे आपको प्यास लगती है तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव मीन है अपनी उस प्यास को बुझाने के लिए। आप सिंपल पानी भी ले सकते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं, आप जूस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नंबर 5 इज़ देयर इम्पोर्टेंस डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। वांट्स की इम्पोर्टेंस जो है वो उनकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी मीन शिद्दत, यानी उस वांट को सेटिस्फाई करने की आपके अंदर जितनी ज़्यादा शिद्दत पाई जाएगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, वो वांट आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। नंबर 6 इज़ वांट्स कम्प्लीमेंट ईच अदर। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कुछ वांट ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के लिए ज़रूरी होती हैं, एक दूसरे के बगैर वो वांट्स जो हैं वो फुलफ़िल नहीं हो सकती। जैसे कार के साथ पेट्रोल है, कार अगर आपकी वांट है तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली पेट्रोल भी आपकी वांट बन जाएगा, क्योंकि कार जो है वो पेट्रोल के बगैर यूज़ नहीं हो सकती। तो वांट्स में बिकम अ हैबिट। कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जो आपकी हैबिट बन जाती हैं, आप उनके एडिक्ट हो जाते हो। ठीक, जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्मोकिंग की आदत पड़ जाती है, वो उसकी एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से और भी वांट्स होती हैं जिनकी आपको एडिक्शन हो जाती है। Okay, these are some characteristics of want. Now your next topic is kinds of wants. There are two main kind of wants. One is economic want and the other one is non-economic wants. If non-economic wants are those for which you have to pay in terms of money. यानी इकोनॉमिक वांट्स आपकी वो वांट्स होती हैं जिनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको मनी की टर्म में पे करना पड़ता है।
ठीक है, तो तभी आपकी वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो सकती हैं। जैसे आप अगर हेयर कटिंग के लिए जाते हैं तो हेयर कटिंग की सर्विस अवेल करने के अगेंस्ट आप मनी की फॉर्म में पे करते हैं। अगर आपको भूख लगती है, आप अपने लिए कुछ ईटेबल परचेज़ करते हैं, तो उनको परचेज़ करते हुए आप मनी की टर्म में कुछ पे करते हो। सो वो सारी वांट जो मनी से फुलफ़िल होती हैं वो इकोनॉमिक वांट कहलाती हैं। और जो वांट आपकी विदाउट पेइंग इन मनी टर्म्स फुलफ़िल हो जाती हैं उनको हम नॉन इकोनॉमिक वांट्स कहते हैं। जैसे आपकी ख्वाहिश होती है आपके पास यानी sorry, these wants can be fulfilled without paying in money term. For example, we want and we get the love of parents, air and light without any payment, sunshine, the air we breathe in. ये सारी ऐसी वांट आपकी हैं कि जो जिनको फुलफ़िल करने के लिए आपको किसी किस्म की कोई मनी पे नहीं करनी पड़ती, ये आपके लिए एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर के तौर पे अवेलेबल होती हैं। ओके, सो दो काइंड्स आपके पास वांट की हैं, इकोनॉमिक वांट एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक वांट वो वांट होंगी जिनको फुलफ़िल करने के लिए आपको मनी के टर्म में पे करना पड़ेगा, और नॉन इकोनॉमिक वांट आपकी वो वांट होगी जो विदाउट पेइंग इन टर्म्स ऑफ मनी फुलफ़िल हो जाएंगी। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ वांट। द डिग्री ऑफ वांट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यानी आपकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से आप अपनी वांट को कैटेगराइज कर देते हो, ठीक, वो उनकी डिग्रीज़ कहलाती हैं। जो वांट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं वो टॉप पे आपके पास होती हैं, और उनको फुलफ़िल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंसिटी हमने वांट्स को जो कैटेगराइज किया है वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज़ नेसेसिटीज़। दीज आर द फर्स्ट डिग्री ऑफ वांट बिकॉज दी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर योर एग्जिस्टेंस। यानी आपकी ज़िंदगी के लिए ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, इनके बगैर आपकी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। दीज आर फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। इस वजह से इनको नेसेसिटीज़ कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी है इनका फुलफ़िल करना। अगर ये वांट फुलफ़िल नहीं होंगी तो आपकी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसी वजह से इनको फर्स्ट डिग्री ऑफ वांट कहा जाता है। सेकेंड डिग्री ऑफ वांट आर कॉल्ड कम्फर्ट्स because we can live without them, but their presence makes our life very easy. यानी इन वांट्स के बगैर आपकी लाइफ एग्जिस्ट तो करती है, आपका गुजारा तो हो जाता है, लेकिन अगर ये वांट्स आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं, ये सेटिस्फाई हो जाएं, तो आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी ईजी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ साइकिल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ अ फैन इन हॉट वेदर एट्सेट्रा। Third degree of want is called the luxuries. These are less important for a simple life. That is why these are called the third degree of wants. These goods are expensive and have a strong element of demonstration. ये वो want हैं जो आप शो ऑफ के तौर पे यूज़ करती हो या स्टेटस सिंबल के तौर पे यूज़ की जाती हैं। इनकी आपकी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इनके बगैर भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर जाती है। लेकिन अगर ये वांट्स आपकी लाइफ में शामिल हो जाएं, ये सेटिस्फाई हो जाएं, फुलफ़िल हो जाएं, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ बिग एंड एक्सपेंसिव कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन, अ बिग हाउस टू लिव इन एंड यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर इन हॉट वेदर। ये सारी वो वांट है कि जिनके बगैर भी आपकी लाइफ गुजर सकती है, लेकिन आप इनको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हो शो ऑफ के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपने स्टेटस सिंबल के तौर पर। इस वजह से इनको लग्जरीज़ कहा जाता है और हम इनको अपनी कैटेगरी में थर्ड डिग्री के ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मेरा ख्याल है आज के लिए इतने टॉपिक काफ़ी हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स नया सब्जेक्ट आपके लिए है। आपने पिछली क्लासेस में अपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं मुख्तसर तौर पर लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हमारा लेसन जो है उसके अंदर टॉपिक क्या है। आपको मैंने बुक का टाइटल भी शेयर कर दिया है, 2 बुक्स का टाइटल शेयर किया है। उनमें से जो बुक आपको मार्केट में अवेलेबल हो आप उसको परचेज़ कर लीजिए। इसके अलावा साथ साथ मैं आपके लिए कुछ नोट्स भी शेयर करती रहूँगी, आपको उनसे भी हेल्प मिल जाएगी। इन्हीं नोट्स के एंड पे मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी मेंशन किए हैं, उनके आंसर आपको इसी लेक्चर में से मिल जाएंगे।